अस्सलामुअलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हमेशा की तरह खुशबाश होंगे और हिफ्ज़ अमान के साथ होंगे। दुआ ज़हरा केस में जब से मामलात आए हैं तब से मैं आपको अपडेट करती चली जा रही हूँ। आज का जैसे आप लोगों ने थंबनेल पढ़ लिया होगा, मज़ीद इंकशाफात और मज़ीद बातें लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हो गई हूँ। हालांकि वो कहते हैं ना, दूध विच जिन्नी मदानी मारो, जिन्नी भी लस्सी बनानी है वो लस्सी बनती जाएगी, आप बनाते जाएं, हम भी आपको बताते जाएंगे। तो जनाब, आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगी दुआ ज़हरा के वालिद के 7 ऐसे झूठ जो उन्होंने जिनसे उनको बाद में मुकरना पड़ा, और वो 7 झूठ बताऊंगी आपको यूट्यूबर्स के, जो आप लोगों को बता बता के गुमराह कर रहे हैं। और डेफिनेटली कुछ लोगों को मैं गलत इसलिए दिखाई दे रही थी क्योंकि सारे ही यूट्यूबर्स एक साइड पे हो गए थे और मैं अकेली एक तरफ हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह कि मैं अपनी जगह पे खड़ी हूँ। और जैसे जैसे चीज़ें खुलती चली जा रही हैं तो चीज़ें आपके सामने आती जाएंगी। आखिर एक इंसान कब तक झूठ बोलेगा, आखिर एक इंसान कब तक मुकरेगा, एक दिन तो सच्चाई सामने आएगी। तो चलिए जनाब, सबसे पहले बात करती हैं 2000 के वालिद के उन 7 झूठों की जिनसे वो पूरी तरह से मुकर गए। सबसे पहला झूठ उनका यह है कि सबसे पहले आपको पता है कि जब दुआ ज़हरा के जो वालिद हैं, उनकी बेटी घर से लापता हुई, जो कि बकौल उनके घर से कूड़ा फेंकने के लिए गई और उसके बाद वो वहाँ से गायब हो गई। वो गायब हो गई, लेकिन उनके वालिद ने सबसे पहले टेलीविज़न पर आकर ये बात की कि उनकी बेटी मुबैना तौर पे अगवा हो गई है। ये मुबैना का वर्ड तो मैं बोल रही हूँ, वो तो शोर शॉर्ट थे कि उनकी बेटी अगवा हुई है। हालांकि आपको पता है कि सबसे पहला जो झूठ है कि अगवा हुई है, ये बात ही सबसे बड़ी झूठ है। और आपको पता होना चाहिए कि वो लड़की जो है वो अपनी मर्जी से घर से गई है। अच्छा, अब इसका एक लॉजिकल सबूत मैं आपको देती हूँ। लॉजिकल सबूत ये है कि उनकी जो गली है जिसमें वो रहते हैं, वो इतनी कंजस्टेड गली है कि उस गली के अंदर ना कोई रिक्शा आ सकता है, ना कोई गाड़ी आ सकती है। तो आप मुझे बताएं कि जिस तरह से वो ये क्लेम करते रहे हैं कि उनकी बेटी को बेहोश करके ले जाया गया, अभी कल भी मैं ये देख रही थी कि कल तक भी ये बयान दिए जा रहे हैं कि उनकी बेटी के नाक पे कोई चीज़ रखी गई, फिर उसको बेहोश किया गया, फिर रास्ते में उसको नशावर अद्वियात दी गई। सवाल ये पैदा होता है कि उनकी बेटी तो गली में साथ वाले घर के पास कूड़ा क्रिकेट फेंकती थी, जैसे कि मैंने आपको उनके हमसाओं की बातें पहले भी सुनवा दी हैं। तो सवाल ये पैदा होता है कि अगर वो कूड़ा क्रिकेट फेंकने के लिए गई भी थी तो वो तो फेंकने गई थी अपने घर के साथ वाले घर में, वो वहाँ से निकल कर गली के वो आखिर तक, जब आखिरी घर है, आपको पता है कि उनकी गली से जैसे ही बाहर निकलते हैं तो आगे एक क्लिनिक है, और उस क्लिनिक के ऊपर जो है वो सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है। तो ये कैसे पॉसिबल है कि दुआ जो थी अगवाकार वहाँ से आए और वो आकर गली में उसके घर के बाहर खड़े थे कि जैसे ही वो आए उसके बाद वो उसको बेहोश करके ले जाएं, और फिर वो गाड़ी में कैसे उसको डालते। गाड़ी में डालने के लिए तो उनको वहाँ से बहुत लंबा चल के, आधा मील चल के आगे जाना पड़ता और फिर जाके कहीं गाड़ी में उसको बिठाना पड़ता, रास्ते में कोई देखने वाला नहीं था। लॉजिकली आप इस चीज़ को सोचिए, जज्बाती होकर इस चीज़ को मत सोचिए। ये था उनके वालिद का सबसे बड़ा झूठ। इससे भी पहले जो उनका झूठ नंबर 2 मैं बता रही हूँ, लेकिन ये सबसे नंबर 1 पे उन्होंने झूठ बोला था। फिर आप लोगों ने देखा कि जब ये मामला जो है वो वायरल हुआ, उसके बाद एक निजी टेलीविज़न ने उनको बुलाया, दुआ ज़हरा के वालिद को, और फिर आप लोगों ने देखा कि वहाँ पे मौलवी साहिबान भी बैठे हुए थे। और उस वक्त जो इनके वालिद ने सबसे बड़ा झूठ बोला था, जिसने मुझे भी हिला दिया था, जब मैंने पहली बार देखा मैं बहुत सेंटिमेंटल हो गई। मुझे इतना गुस्सा आया मौलवी हजरात पे कि जब दुआ ज़हरा के वालिद ने ये कहा कि उनकी बेटी जब अगवा हो गई या लापता हो गई और वो अपनी बेटी का ऐलान करवाने के लिए मस्जिद में गए, और मस्जिद के जो मौलवी साहब हैं उन्होंने उनको ये कहकर इनकार कर दिया कि हम तो इन नामों का ऐलान ही नहीं करते। मतलब ये कि नेशनल टेलीविज़न पर बैठकर वो क्या बताना चाह रहे थे कि नाउज़ुबिल्लाह, हालांकि वो सादात हैं, सैयद हैं, उनकी कितनी रिस्पेक्ट है, अगर वो फ़िक़्ह जाफरिया से या अहले तशी हैं तो इसका मतलब ये थोड़ा है कि कोई मौलवी इस तरह कह सकता है। मेरी समझ में नहीं आ रहा था। मैंने उस वक्त जो है वो सबसे ज़्यादा बिलीव किया, सबसे ज़्यादा यकीन किया इनके ऊपर, और मुझे बड़ा गुस्सा आया। मैंने शुरू में जो पहला व्लॉग बनाया था, अगर आप लोगों ने वो देखा हो, तो मैंने बड़ा कंडेम किया था उस मौलवी को जिसने ये हरकत की। लेकिन बाद में जब हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट ने हम तक ये खबर पहुंचाई तो पता ये चला कि पुलिस ने जब इस केस की कार्रवाई शुरू की तो सबसे पहले इनसे, मेहदी अली काज़मी साहब से, यही पूछा गया था कि ज़रा ये तो बताएं कि वो मौलवी कौन है जिसने आपको ये सब कहा था। तो इन्होंने उस वक्त भी हीले बहाने से काम लिया, इन्होंने इस बात को टाला। और फिर आप लोगों ने देखा कि अगले दिन उसी प्रोग्राम में एक मौलवी साहब जो थे वो आए और उन्होंने आकर इनके खिलाफ काफ़ी बात की और बहुत गुस्से में भी वो दिखाई दे रहे थे। तो ये उनका दूसरा मामला था जिससे वो मुकर गए। अब चलते हैं जनाब पॉइंट नंबर 3 की तरफ। पॉइंट नंबर 3 जो है वो एविडेंस के साथ मैं आपको दिखाऊंगी भी वीडियो में। सबसे पहले आपको पता होगा कि मैंने आपको सबसे पहले ये खबर दी थी कि दुआ ज़हरा जैसे ही अपना घर छोड़कर आई, उसी वक्त वो लड़की अगले दिन जब पहुंची,
उसने जब निकाह किया 16 को वो गई, 17 का या 18 का उसका निकाह था। जैसे ही उसका निकाह हुआ, उसने निकाह करते ही सबसे पहले अपने वालिद को वो निकाहनामा जो है वो व्हाट्सएप कर दिया। आपको पता है कि सबसे पहले दुआ ज़हरा ट्रेस कैसे हुई थी? वो ट्रेस ही इस तरह से हुई थी कि जब निकाहनामा जो है वो उसने अपने वालिद को व्हाट्सएप किया, उसके वालिद ने पुलिस को जाके वो निकाहनामा दिखाया, सिंध पुलिस ने वो निकाहनामा आगे पंजाब पुलिस को दिखाया और फौरी तौर पे रेड्स पड़ना शुरू हो गई और उस वक्त वो निकाह खां और वो जो गवाह है उसको पकड़ा गया। अदरवाइज तो उनके वालिद को पता ही नहीं था कि उनकी बेटी कहाँ गई है। तो सवाल ये पैदा होता है कि उसके वालिद इस बात से भी मुकर गए। उन्होंने कहा कि मेरी बेटी ने तो मुझे कोई निकाहनामा जो है वो व्हाट्सएप किया ही नहीं था। अब एक चश्मदीद गवाह है, मैं उसकी ज़बानी आपको बात सुनवाती हूँ, खुद सुनिए कि वो क्या कह रहा है। तो निकाहनामा जो है वो खुद अपने पेरेंट्स को भेजा है। दुआ ज़हरा के केस की जो प्रोसीडिंग है अगर आप देखें तो दुआ ज़हरा ने खुद जो है वो सबसे पहले अपना निकाहनामा अपने पेरेंट्स को भेजा है। उसके बाद उसकी पेरेंट्स ने जो है वो कराची पुलिस को भेजा है और कराची पुलिस ने जो है वो लाहौर पुलिस को भेजा है और उसके बाद इस केस की प्रोसीडिंग स्टार्ट हुई है। अब यहाँ से क्या जाहिर होता है कि जब दुआ ज़हरा निकाहनामा खुद जाहिर कर रही है, उनको भेज रही है और उनका निकाह हुआ है और उसने खुद आके एक्सेप्ट किया है, तो उसका मतलब यह है कि ये अगवा नहीं है। ये व्हाट्सएप वाली बात जब हुई ना, यहाँ से मैं उसके जो वालिद हैं दुआ ज़हरा के, उनसे थोड़ी बदजन होना शुरू हुई। मुझे नज़र आना शुरू हुआ कि किस तरह से लोगों को पागल बना रहे हैं। पहले इन्होंने मौलवी साहब वाली बात पे कि वो ऐलान नहीं कर रहे, एक लोगों के अंदर नफरत पैदा करने की कोशिश की, फ़िरका वारियत फैलाने की कोशिश की। फिर उसके बाद मुझे गुस्सा इस बात पे आया कि इनकी बेटी ने इनको व्हाट्सएप किया, वहाँ से इन्होंने लोगों को ट्रेस करवाया और अब ये मान ही नहीं रहे कि इनकी बेटी ने जो है वो निकाहनामा व्हाट्सएप किया था। अब आते हैं जी पॉइंट नंबर 4 की तरफ। पॉइंट नंबर 4 में इनकी बेटी ने एक बयान दिया था जिसमें उसने कहा कि जब वो घर से आई थी वो एक ख़त छोड़ के आई थी, क्योंकि उसने कहा कि मेरे वालिद जो थे उनको पहले से पता था। इस बात का भी मैं आपको सबूत सुनवाती हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि ये लड़की की दोस्ती ज़हीर के साथ 2 साल पुरानी थी। यानी ऐसा नहीं था कि एकदम वो एक लड़के के साथ भाग गई। 2 साल से वो ज़हीर के साथ इन रिलेशनशिप थी और फिर उसके बाद क्या हुआ कि इनके वालिद ने गुस्से में अपनी बेटी से फ़ोन भी छीन लिया था और फ़ोन छीनने के कुछ अरसे के बाद उन्होंने उसमें से सिम निकाल के अपनी बेटी को एक टैबलेट दे दी थी। यानी कि उनको ज़हीर के बारे में पहले से पता था, लेकिन उनको ये पता नहीं था कि मैंने बेशक सिम निकाल दिया लेकिन मेरी बेटी फिर भी उस लड़के के साथ राब्ते में रहेगी। फिर आपको याद होगा कि दुआ ज़हरा ने अपने वालिदैन से बात भी की थी कि वो उस लड़के से यानी कि ज़हीर से शादी करना चाहती है, जिस पे उसके वालिद ने बकौल उस लड़की के कि दुआ ज़हरा यानी उनकी अपनी बेटी के बकौल उसको मार पड़ी, वो नहीं माने। फिर आपको पता होगा कि दुआ ज़हरा ने ये बयान भी दिया था कि ये बात भी उसने की थी और जो मैंने भी आप तक पहुँचाई थी कि जो ज़हीर और उसकी फैमिली है वो उसका रिश्ता लेने के लिए आधे रास्ते में पहुँचे हुए थे और उसके बाद फिर क्या हुआ था कि दुआ ज़हरा ने उनको कहा था कि आप लोग वापस चले जाएं। हालांकि वो वापस नहीं गए थे, उनके रिश्तेदार रहते थे कराची में, फिर वो उनके पास चले गए थे। तो यहाँ से भी उसके वालिद जो हैं वो मुकर गए। उन्होंने कहा कि ऐसा कभी हुआ ही नहीं कि मैंने अपनी बेटी की शादी कराने की कोशिश की हो। मेरा आप लोगों से सवाल है, एक लॉजिकल सवाल है, आप खुद यहाँ से सोचें ये कि अगर एक लड़की इतनी खुश थी, उसको कोई मसला मसाइल नहीं था, उसका कोई अफेयर भी नहीं था, उसका कोई ताल्लुक भी नहीं था, उसके वालिद को पता भी नहीं था, वो उसकी शादी कराना भी नहीं चाहते थे, वो कैसे भाग जाती है? ऐसी बेटियां जिनको घरों से बहुत प्यार मिलता है, बहुत ट्रस्ट मिलता है, वो कभी भी ऐसा कदम नहीं उठाती। यहाँ से मेरा दिल जो है ना उनसे थोड़ा बददिल हुआ और मुझे ये बात जो है ना बहुत बुरी लगी और ये चीज़ मुझे खटकी। अच्छा, मैं आपको साथ साथ रिपोर्ट करती जा रही थी लेकिन चीज़ें जो हैं वो मेरे सामने खुलती चली आ रही थी। नंबर 5 नंबर जो झूठ उन्होंने बोला जिससे वो मुकर गए वो ये था कि दुआ ज़हरा ने वकील के ऑफिस में बैठकर भी ये बात की और पर्सनली जब हम लोगों की शुरू में बात हुई, जब राब्ते हो रहे थे तो सवाल किया गया दुआ से, तो उसने यही बात की थी कि मेरे वालिद जो हैं वो मेरे कज़न के साथ मेरी ज़बरदस्ती शादी करवाना चाहते थे। क्योंकि आपको पता है कि जो लड़कियां घर से भाग जाती हैं या जो लड़कियां घर से फ़रार हो जाती हैं वो तभी भागती हैं जब वो आखिरी पॉइंट देख लेती हैं, जब उन्हें समझ आता है कि हमारे वालिदैन अब हमारी किसी बात को मानने वाले नहीं हैं और इसके बाद सिर्फ भाग जाना ही हमारे लिए एक आखिरी पॉइंट है, तो वो भाग जाती हैं। अच्छा, इस बात से भी उनके वालिद जो हैं वो मुकर गए। छठे नंबर पे जिस बात से दुआ ज़हरा के वालिद मुकरे हैं वो क्या है कि आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि शुरू में उनको कुछ चैनल्स ने कवरेज दी थी, कुछ चैनल्स ने उनको बिठाया था, उनसे वो इंटरव्यूज़ लिए थे, लेकिन जैसे ही ये केस तमाम चैनल्स वालों को पता चल गया था, हत्ता कि जियो न्यूज़ से लेकर जितने बड़े चैनल्स हैं उन सब ने ये चीज़ रिपोर्ट की थी। अगर आपने मेरे प्रीवियस व्लॉग्स देखे हैं तो मैंने आपको जियो न्यूज़ के नुमाइंदे की बात तक सुनवा दी थी जिसमें उन्होंने बताया था, सारी चीज़ें क्लैरिफाई की थी कि ये एक सिंपल लव मैरिज है। जब ये बात पूरे मीडिया में फैल गई, मेन स्ट्रीम मीडिया की बात कर रही हूँ, टीवी चैनल्स की बात कर रही हूँ, कि जब उनको ये बात पता चल गई कि एक सिंपल लव मैरिज है, उसके बाद उन्होंने मेहदी अली काज़मी को टेलीविजन पे बिठाना बंद कर दिया। सिर्फ एक छोटा सा चैनल है जिसका नाम GTV है, वो अभी तक इनको बुला रहा है और वो क्यों बुला रहा है वो मैं आपको अगले व्लॉग में बताऊंगी कि उसके पीछे भी उनका एक मकसद
मकसद है जिसकी वजह से वो इनके स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड कर रहा है। अदरवाइज कोई चैनल इस वक्त जो मेहदी अली काज़मी है इनको टीवी पर नहीं बिठाते। सिर्फ 2 से 3 ऐसे यूट्यूबर्स हैं जिनको सिर्फ ये इंटरव्यू देते हैं, जिनकी सिर्फ ये कॉल पिक करते हैं और उन्हीं को ये अपने वीडियोस भेजते हैं, उन्हीं के साथ ये बातचीत करते हैं और वो इनकी ज़बान बोलते हैं। दरअसल वो इनके पेरोल पे हैं। जब हम जैसे लोग आपको सच बताते हैं तो फौरी तौर पे हम पे इल्ज़ाम लगा दिया जाता है कि ये बिके हुए हैं, ये ऐसे हैं, ये वैसे हैं। तो मैं सिर्फ इतना कहूँगी कि जो लोग बिके होते हैं या जो अपना नैरेटिव किसी से पैसे लेके चेंज करते हैं, उन पर लानत हो। चाहे वो कोई भी हो, चाहे मैं हूँ, कोई और है, तो अल्लाह ताला माफ़ करे कि मैं कभी किसी से पैसा लेकर किसी के लिए अपना नैरेटिव बदलूँ। मैं फिर से कह रही हूँ, उस पर लानत हो। अच्छा जी, तो जिन यूट्यूबर्स को ये इस्तेमाल कर रहे हैं और जो इनकी ज़बान बोल रहे हैं वो आप लोगों के सामने, और इंशाल्लाह हक और सच आपके सामने जल्द आ जाएगा। बहुत शातिर हैं, अल्लाह ताला माफ़ करें, इनके वालिदैन बहुत शातिर हैं। अच्छा जी, सबसे बड़ा झूठ जो 7वें नंबर पे है वो है जी इनके वालिद का, दुआ ज़हरा के वालिद का, जिसमें ये बार बार क्लेम करते दिखाई देते हैं कि निकाहनामा जाली है, जबकि निकाहनामा जाली नहीं है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि जिस दिन निकाह हुआ था, आपको पता है कि निकाह होते ही साथ में उसकी एक रजिस्ट्रेशन प्रोसेस होता है। उसके लिए आपके पास मैक्सिमम 2-3 हफ्ते भी होते हैं, जिसके दौरान आपने जाना होता है, फिर आपने उसको रजिस्टर करवाना होता है। लेकिन आप लोगों ने देखा कि जैसे ही दुआ ज़हरा ने अपने वालिद को निकाहनामा व्हाट्सएप किया था, उसके जहन में ये था कि मेरे वालिद को ऑलरेडी पता है, 2 साल से पता है कि मैं ज़हीर के साथ रिलेशनशिप में हूँ, मैं निकाहनामा जो है ना वो व्हाट्सएप कर दूंगी, मेरे वालिद सुकून से बैठ जाएंगे। लेकिन उसके वालिद तो ज़ाहिर बात है, उनको तो दुख होगा, तकलीफ होगी, परेशानी होगी, जो कि उनका राइट बनता है। उसी को दिखाकर जब उन्होंने छापे पड़वाना शुरू किए तो उनके पास जो दुआ ज़हरा और ज़हीर हैं वो शुरू में कोर्ट में भी आते रहे, अपनी स्टेटमेंट्स भी रिकॉर्ड करवाते रहे। लेकिन जब इसमें पॉलिटिशियंस पड़ गए, इसमें शायरा रज़ा साहिबा पड़ गई, जब ये शिया सुन्नी का मसला बन गया तो वो लोग तो बेचारे उस वक्त से भाग ही रहे हैं। तो वो भाग क्यों रहे हैं ये भी मैं आपको बताती हूँ आगे चल के। लेकिन वो भागने की वजह से उसको कौन जा के रजिस्टर करवाएगा, इसलिए वो निकाहनामा जाली नहीं है, वो रजिस्टर्ड नहीं हुआ हुआ, जिसको कि कभी भी कोर्ट नहीं कह सकती कि ये निकाहनामा जो है जाली है। इस बात से भी वो मुकरते हैं, कभी वो उसको हाँ कहते हैं, कभी वो ना कहते हैं। जरा उनकी स्टेटमेंट्स का मुआवजा करके देखिएगा। अब चलते हैं जनाब हम यूट्यूबर्स के झूठ की तरफ। और यूट्यूबर्स का जो सबसे बड़ा और पहला झूठ है वो ये है कि वो आपको कितने दिनों से गुमराह कर रहे हैं। आपको पता है कि 24 यानी कि आज का जो दिन है, मुझे नहीं पता ये व्लॉग आप कब तक देखेंगे, क्योंकि ये व्लॉग मैं 23 को बना रही हूँ। 23 की रात को मैं ये व्लॉग बना रही हूँ। 24 को ही आपके पास आएगा। हालांकि 24 वाले दिन जो है आपको पता है दुआ ज़हरा को पेश किया जाना है अदालत में। अगर वो अदालत में पेश नहीं होती, जो कि मुझे पता है कि नहीं होगी, मुझे कैसे पता है, क्योंकि वो पकड़ी ही नहीं गई। लेकिन यूट्यूबर्स ने आपसे क्या झूठ बोला, बस चंद घड़ियां रह गई। 19 तारीख वाले दिन भी आपसे झूठ बोला गया, 18 तारीख वाले दिन भी आपसे झूठ बोला गया, 24 तारीख वाले दिन भी आपसे झूठ बोला गया। यहाँ तक कहा गया कि वो पुलिस की हिरासत में है, उसने अपना बयान रिकॉर्ड करा दिया है, हमारी आंखों में आंसू आ रहे हैं, हम रो रहे हैं, बस थोड़ी सी घड़ियों के बाद वो अपने वालिद के पास चली जाएगी। उसके बाद यूट्यूबर्स वहां से भी मुकर जाएंगे। मगर मुझे ये समझ नहीं आती वो आप लोगों को मुंह क्या दिखाएंगे, किस मुंह से वो आप लोगों के सामने दोबारा आएंगे और क्या कहेंगे कि दुआ ज़हरा नहीं मिली। वो तो कह रहे थे कि दुआ ज़हरा जो है वो एजेंसियों के पास है, वो पुलिस के पास है और वो 24 तारीख को पेश हो जाएगी। लेकिन दुआ ज़हरा तो अपने शौहर के साथ जो है वो रूपोश है। अच्छा जी, अब यूट्यूबर्स के अगले झूठ पे हम चलते हैं। यूट्यूबर्स का सबसे बड़ा झूठ जो मैं अब आपको बताने जा रही हूँ, मतलब मैं दिमाग के ऊपर हाथ रख के कहती हूँ यार ये किस तरह के शातिर लोग हैं। इतना झूठ, इनका कोई ज़मीर नहीं है, इनको कोई शर्म, इनको कोई हया नहीं है। अब आप अंदाज़ा करें झूठ का कि वो आप लोगों को क्या कर रहे हैं कि मैंने आप लोगों को एक एक्सक्लूसिव फुटेज दिखाई उस लड़की के निकाह की। अच्छा, अब इस पे कुछ लोगों ने इतराज़ उठाया, कुछ को लगा ये वीडियो सही है, कुछ को लगा डीप फेक है, किसी को लगा ये वीडियो शायद बाद में बनाई गई है। ऐसा कुछ भी नहीं है, वो वीडियो बिल्कुल ओरिजिनल है। वो वीडियो एजेंसीज के पास है, वो वीडियो पुलिस वालों के पास है और उसकी फॉरेंसिक हो चुकी हुई है। तभी मैंने मुस्तनद ज़राए से वो वीडियो लेकर आप तक पहुंचा दी है। ठीक है, तो ये तो आपको कंफर्म हो गया, ये तो मैंने आपको बता दिया कि वीडियो फेक नहीं है। और दूसरी वीडियो जो मैंने आपको बर्थडे पार्टी की दिखाई है, वो वीडियो भी हमारी एजेंसीज और पुलिस के पास मौजूद है और वो मुझसे भी पहले के देख चुके हैं। ठीक है, अच्छा जी, अब हम बात कर लेते हैं कि जो यूट्यूबर्स आपको कुछ ऐसे वीडियोस दिखा रहे हैं जिसमें वो अपने घर में दिखाई जा रही है, कभी वो गाड़ी में बैठी हुई दिखाई दे रही है दुआ ज़हरा, कभी वो अपने बहन भाइयों के साथ खुश दिखाई दे रही है, तो ज़रा उसमें चेक करें कि उसमें उनकी जो बहनों के जो साइजेज़ हैं वो छोटे छोटे हैं। मतलब ये है
कि वो वीडियो पुरानी है, कोई वीडियो साल पुरानी है, कोई वीडियो 2 साल पुरानी है, कोई वीडियो 3 साल पुरानी है, यानी कि ये वो वीडियोज़ हैं जो कि उसके भागने से पहले की वीडियोज़ हैं। और उसके वालिद जो है ना वो खुद यूट्यूबर्स को प्रोवाइड कर रहे हैं कि आप ये दिखाओ, और यूट्यूबर्स आगे से उसको किस तरह से मिसगाइड कर रहे हैं, वो आप लोगों को ये दिखा रहे हैं कि दुआ ज़हरा बाजियाब हो गई है, वो अपने घर आ चुकी है और अपने वालिदैन के साथ है, जबकि वो वीडियो जो है वो उसके घर से भागने से पहले के पुराने वीडियोज़ हैं। कितना बड़ा झूठ है। थोड़ा सा सेंटिमेंटल हुए बगैर थोड़ा सा लॉजिकल होकर सोचें कि मैं कह क्या रही हूँ। अच्छा, उसके बाद यूट्यूबर्स का अगला झूठ, सबसे बड़ा झूठ, जिन्होंने असल में प्रोटेक्शन दी है मेहदी अली काज़मी साहब को, जब उन्होंने इस केस को नया रंग देने की कोशिश की, इसको गैंग के साथ, डार्क वेब के साथ, और इसको सरगना और इसको दुबई में कोई बेचने वाले गैंग्स के साथ जोड़ा, और उसके बाद दुआ ज़हरा के जो वालिद हैं उनको अपनी इज़्ज़त बचाने का एक बड़ा ज़बरदस्त मौका ये मिला कि उन्होंने सोचा कि ये तो बड़ा ज़बरदस्त काम है, हाँ में हाँ मिलाओ, इन लोगों के साथ मिल जाओ, ताकि हम जो लोगों को ये बताते हैं कि हमारी बेटी जो है वो फ़रार हुई है या वो अपनी मर्ज़ी से गई है, उसने अपनी मर्ज़ी से शादी की, हम कहें कि हमारी बेटी जो है वो फ़रार नहीं हुई बल्कि वो अगवा हुई है, जो कि आने वाले वक्त में इंशाल्लाह आपके ऊपर खुलता चला जाएगा। और इंशाल्लाह उस दिन सब लोग, अभी बहुत सारे लोगों ने मुझसे माफ़ियाँ मांगी हैं, लेकिन इंशाल्लाह सभी मांगेंगे। खैर, मेरा मकसद किसी से माफ़ी मंगवाना नहीं, आपकी आंखें खुल जाएं इतना ही बहुत है। अच्छा जी, अब एक जितने भी यूट्यूबर्स को मैंने अभी तक सुना है, उनमें से एक थोड़े से जो समझदार मुझे दिखाई दिए हैं वो हैं जी शाहिद सकलान भाई, और थोड़ी सी बैलेंस्ड रिपोर्टिंग वो करते हैं। बैलेंस्ड इस तरह से कि वो थोड़ा इस चीज़ को एग्जैजरेट नहीं करते हैं। अच्छा जी, उन्होंने अभी एक शख्स को इंटरव्यू दिया है और उसमें वो क्या कह रहे हैं खुद सुन लीजिए। लेकिन एक चीज जिसके हवाले से झूठ बोला जा रहा है वो ये है कि जी दुआ ज़हरा रिकवर हो गई है, ऐसी कोई बात नहीं। मेरी फैमिली से भी बात हुई है, पुलिस से भी बात हुई है, सब लोगों से राब्ते में हूँ, ज़ाहिर है, शुक्र है। और उसमें ये है कि फ़िलहाल करीब ज़रूर है, ये बता दूँ आपको, बट ये है कि नहीं हुई रिकवरी। तो अगर कोई कह रहा है कि जी रिकवरी हुई है तो पता नहीं, उसको पता चला होगा, और तो किसी को पता नहीं है, ना फैमिली को पता है, ना पुलिस को पता है, फिर आई डोंट नो पता नहीं कैसे रिकवरी। जी, तो आप लोगों ने सुन लिया कि क्या कहा जा रहा है कि वो तो पुलिस की हिरासत में नहीं, और यूट्यूबर्स तो आपको कौम को मुबारकें दे रहे हैं। तो क्या कहेंगे आप उनको? उनके मुंह पे एक तमाचा नहीं है झूठ बोल बोल के फिर मुकरना? और हैरत की बात यह है कि आप लोग ऐसे लोगों को अप्रिशिएट करते हैं, आप ऐसे लोगों को सच्चा समझते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, मेरा अल्लाह मेरे साथ है और मेरी नीयत से वाकिफ़ है, क्योंकि अमाल का दारोमदार नीयतों पे होता है। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अब तक, मेरे ज़मीर पे कोई बोझ नहीं है, मैंने आपको जितनी बातें बताई हैं सब सच बताई हैं, और इसका सिला मैंने आप लोगों से नहीं लेना, इसका सिला मैंने अल्लाह ताला से लेना है, और इंशाल्लाह लोगों के सामने सच ज़रूर आएगा। अगर अब भी आपके जहन में कोई सवाल है तो कमेंट सेक्शन में आएँ, लिखें, मैं आपको सबूत दूंगी और मैं आपको दुआ ज़हरा से मिलवाऊंगी, मैं आपको लाइव वहाँ जाके उससे मुलाकात करा दूंगी, मैं तो आपको आने वाले दिनों में उसका लाइफ स्टाइल भी दिखा दूंगी और आपको पता चल जाएगा। अभी तो एक दो वीडियोज़ देख कर आप कह सकते हैं शायद वो दबाव में होगी, शायद उसको कुछ खिला पिला दिया होगा, तो आपको सब कुछ नज़र आएगा। जब वो ज़हीर के लिए रोटियां बना रही होगी वो भी आपको नज़र आ जाएगा। मज़ीद खबरें, व्लॉग्स, इंटरव्यूज़ और सियासी तस्दीर जानने के लिए मेरे साथ कनेक्टेड रहना हरगिज़ मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।